हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया एक बहुत ही मज़ेदार कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसके क्रिएशन। बचपन में जब भी मम्मी की मार होती थी तुरंत हम भाग के जाते थे दादी की गोद में, क्योंकि दादी की गोद थी जो हमें मम्मी की मार से बचाती थी। और साथ के साथ हमारी दादी हमको प्यार भरी कहानियाँ भी सुनाती थी और कहानी कहानी में हमें ज़िंदगी के मूल्य भी समझा देती थी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं दादी की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ वैसी ही एक मनोरंजक कहानी मेरे अंदाज में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दरअसल मनोज की। तो मनोज अपने माता पिता के साथ शहर में रहा करता था और उसके जो दादा दादी हैं वो गांव में रहते थे। तो उसके जो दादी हैं, जैसे उनको पता लगा कि मनोज की 1 महीने की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसकी दादी का बड़ा मन था मनोज के साथ रहने का। तो वो कुछ समय के लिए मनोज के पास रहने के लिए शहर में आती है। दादी आती है तो सभी जो घर वाले हैं दादी का स्वागत करते हैं। दादी मनोज के घर में आ जाती है। अगली सुबह दादी टीवी देख रही होती है और टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है जिनके एंकर कुछ इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं स्वागत करता हूं मेरे इस डिबेट में डॉक्टर समर का। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल पर। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम ऐसी घटनाएं दिन भर सुन रहे हैं कि छोटी सी उम्र में किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो गया, कि कोई बच्चा ओबेसिटी से परेशान है या किसी को हार्ट अटैक भी आ गया। क्या लगता है डॉक्टर आपको, क्या है इसकी मेन वजहें? तो आप डॉक्टर साहब जो हैं वो बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा अपने शो पर मुझे बुलाने का। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसी घटनाएं हमें सुननी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में कॉमन हो गई हैं। जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ओबेसिटी हो रही है, तो किसी को डायबिटीज़ हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले वाली जनरेशन में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, लेकिन आजकल ये नॉर्मल हो चुका है। तो इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले जो मुझे लगता है इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो आजकल के बच्चों का खाना है। आजकल के बच्चों को खाने में फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी तो अच्छा लगता है। बात करें अगर कोल्ड ड्रिंक्स की, तो ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्या है कोल्ड ड्रिंक्स में? देख, अगर हम उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट की बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीनी ही तो है। और हमें पता है ये ज़्यादा चीनी कंज्यूम करना हमें ओवरवेट बना सकता है, ज़्यादा कैलोरीज हमें मिलेंगी। और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर चीनी के साथ साथ कैफीन भी होता है। और कैफीन भी क्या है? एक ड्रग ही तो है जिसका काम क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना। ज़्यादा अमाउंट में कोई भी जो ड्रग है वो हमको नुकसान ही देगी। और नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एस्पार्टेम है, सुक्रालोस है। और इनका जो काम है वो हमारी बॉडी में कोई एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है इनका, जैसे हमने इसको इनटेक किया वैसे के वैसे हमारी बॉडी से निकल गए। तो मेरा कहने का और इनका अगर मैं स्वीटनेस इंडेक्स की बात करूं तो ये हमारी नॉर्मल शुगर के मुकाबले 100 to 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है, लेकिन इनका कोई पोटेंशियल बेनिफिट्स नहीं है। तो मैं तो यही समझाऊंगा मेरे दर्शकों को कि अपने बच्चों को समझाइए कि वो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ये फास्ट फूड इनसे दूर रहे और हेल्दी खाना खाएं। धन्यवाद। तो मनोज की दादी डॉक्टर समर को सुन ही रही होती है कि इतने में मनोज आता है और मनोज के हाथ में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ एक ग्लास। और मनोज के हाथ में ये ग्लास देखकर दादी जो है वो चिंता में हो जाती है, क्योंकि अभी वो डॉक्टर को सुन रही थी और डॉक्टर ने बताया कि ये सब चीज़ें अगर बच्चे खाएंगे और पिएंगे तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दादी जो है मनोज को बोलती है कि बेटा इधर आ, और मनोज को अपने पास बिठा के समझाती है कि बेटा तू ये सब चीज़ें क्यों खाता है? इन सब चीज़ों का तेरी बॉडी पे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि लंबे समय में नुकसान ही होगा। अगर तुझे कुछ खाना ही है तो बेटा बादाम खा, चने खा, इससे तेरा दिमाग बढ़ेगा और दिमाग बढ़ेगा तो तू जीवन में बहुत ही सफलता हासिल करेगा। चल मैं तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो इस कहानी को। रामनगर राज्य में विजय नाम का एक राजा होता है और उस राजा को तेरी ही तरह कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है। तो जो राजा विजय हैं वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं
कि जो भी मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा, सबसे लंबी कहानी, उसको मैं इनाम दूंगा। लेकिन एक शर्त भी है, अगर आपकी कहानी छोटी निकली तो मैं तुमको जेल में बंद कर दूंगा, कारावास में बंद कर दूंगा मैं तुमको। तो जैसे ही ये जो प्रस्ताव है, या जैसे ही ये जो नोटिस राजा ने निकाला, ये जैसे ही नगर में पहुंचता है तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं राजा को कहानी सुनाने के लिए। तो सबसे पहले एक बुजुर्ग आदमी आता है राजा को कहानी सुनाने के लिए, और जैसे ही वो राजा को कहानी सुनाना शुरू करता है, कहानी चलते 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 5 घंटे तक चलती रहती है कहानी। और जैसे कहानी खत्म होती है तो राजा जो है वो बोलता है कि हे बुजुर्ग आदमी, तुम्हारी जो कहानी है वो छोटी है, तो तुमको इनाम नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगी सजा, बंद कर दो इसको कारावास में। जैसे उस बुजुर्ग आदमी को कारावास में बंद करते हैं, वहां पर आए हुए और जो 3-4 लोग हैं वो डर जाते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, कहानी सुनाता है, सुनाते सुनाते 10 घंटे हो जाते हैं। राजा अंत में बोलता है कि तुम्हारी भी कहानी छोटी है, इसको भी कारावास में बंद कर दो। और ऐसे करते करते जितने भी लोग वहां पर आए होते हैं, राजा क्या करता है, सबकी कहानी को ध्यान से सुनता है और अंत में अपनी चालाकी दिखा के सबको कारावास में बंद कर देता है। क्योंकि राजा किसी को इनाम देना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ कहानियां सुन के आनंद उठाना चाहता था। और ये बात नगर में फैल चुकी थी, सब समझ गए थे राजा की इस चाल को कि उसको इनाम किसी को नहीं देना है, बस कहानी सुननी है और सबको जेल में बंद कर देना है। ये सब चीजों को एक नौजवान युवक बहुत ही गहराई से देख रहा होता है। अब ये सब देखने के बाद वो अपने मन में एक योजना बनाता है, और योजना बनाने के बाद जाता है राजा के दरबार में। बोलता है, राजा जी, मैं आपको सुनाऊंगा जैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। जो राजा विजय हैं वो बोलते हैं, तू सुनाएगा मेरे को? क्या बात है, चल सुना। तो वो जो नौजवान युवक है वो कहानी सुनाना शुरू करता है। बोलते हैं, राजा जी, एक बार बहुत बड़ा खेत होता है। राजा बोलते हैं, अच्छा खेत होता है? हाँ राजा जी, और उस खेत के अंदर ना एक बुजुर्ग आदमी जाता है सुबह, और जाते ही क्या करता है, सुबह बहुत सारा जो दाना है पक्षियों के लिए उसको ऐसे फेंकता है। तो राजा बोलता है, अच्छा पक्षियों को दाना फेंकता है? हाँ राजा जी। फिर राजा बोलता है, उसके बाद क्या? राजा जी, उसके बाद क्या होता है, एक पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर करके उड़ जाता है। तो राजा बोलता है, अच्छा फिर राजा जी दूसरा पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर। राजा बोलते हैं, अच्छा फिर तीसरा पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर। तो राजा बोलता है, अरे दाने चुगने से आगे भी बढ़, दाना चुगता है फुर, दाना चुगता है फुर, आगे क्या? अरे नहीं राजा जी, चौथा पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर। पांचवा पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर। अब राजा जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बोला, क्या चल रहा है? पक्षी आता है, दाना चुगता है और फुर, मजाक बना रखा है। लेकिन नौजवान जो युवक है वो भी पूरी रणनीति के साथ आया है। राजा जी, 100वां पक्षी आया, दाना चुगा और फुर। गिनती उसकी चलती जाती है 6 घंटे हो गए। 1000वां पक्षी आया, दाना चुगा और फुर। अब राजा अपने बालों को नोचने लग जाता है। लेकिन जो नौजवान युवक है इसकी गिनती चलती जाती है। अगले दिन सुबह हो गई, 10,000 पक्षी आया, दाना चुगा और फुर। अब राजा मन ही मन समझ गया है कि कोई मेरे से भी अब तेज आ चुका है, और उसी वक्त खड़े होकर बोलता है कि बस युवक बस, क्या कहानी सुनाई है तुमने, इतनी बड़ी कहानी, पक्षी आए और फुर, पक्षी आए और फुर। इस नौजवान युवक को विजेता घोषित करो, तुम्हारी कहानी सबसे बड़ी थी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो नौजवान युवक कहता है कि राजा जी, आपने जिस समझदारी से या जो चालाकी दिखाई है ना, आपने जितने भी लोगों को आपने जेल में बंद किया है उन सभी लोगों को रिहा कर दो, और जो मेरा इनाम, जिस इनाम का मैं हकदार हूं, मुझे वो मेरा इनाम दे दो। तो ये कहानी जो है, जो दादी है वो सुनाती है मनोज को। तो मनोज जो जोर जोर से हंसता है। तो दादी बोलते हैं मनोज को कि अगर तुझे भी उस नौजवान युवक जैसा समझदार बनना है
तो ये कोल्ड ड्रिंक पी के तू कभी नहीं बन सकता। इसके लिए तुझे बादाम खाने होंगे और चने खाने होंगे, तब जाके तू भी एक समझदार इंसान बनेगा। तो हमने सुनी राजा की कहानी, दादी की जुबानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें किस तरीके से अपनी समझदारी का यूज़ करना चाहिए। और आजकल के युवा जो हैं, जिनका खान पान बहुत ख़राब हो चुका है, उनको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।